अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारीज एंड वालेकुम अस्सलाम। प्यारीज नहीं, प्यारा प्यारा प्यारा। सो आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम लोग खुशबाश होंगे। हाँ, और आज ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ढेर सारे मेरे प्यारीज के इतने क्वेश्चंस थे दुबई के रिलेटेड। हम आना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, कितने पैसे लगते हैं, जॉब का क्या सीन है और ड्राइविंग लाइसेंस का क्या क्या सीन है। तो आपको आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे इसके अंदर, और वो भी बताएंगे सारी बातें जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुई यहाँ पे आके, फर्स्ट टाइम में भी आके, जो आपके साथ भी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है जो हमने देखा कि क्या अच्छा तरीका हो सकता है, इससे काम लंबा हो सकता है, इससे काम छोटा हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हजारों लाखों क्वेश्चंस थे बट मैंने कुछ के जो है स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। ये कुछ है, ये तो बहुत ज्यादा है। अब मैंने कुछ लिए ना, इनमें से हम आंसर करेंगे। मेजोरिटी हमारे जो है ना उनको जो बातें चाहिए वो कवर हो जाएगी हमारी। ठीक है जी। इससे पहले वीडियो को आप लोगों ने कर देना है लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। अच्छी एडवाइसेस देने लगे हैं कि आपके जो है ना पैसे जाया ना हो। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे हुए हैं कुछ थोड़े से, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए हैं, काफी हद तक बच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, और जो जिन लोगों ने आना है या जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी माइट भी ये इंफॉर्मेटिव हो। सो चले जी अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, दुबई आकर दुबई कैसा है रहने में? दुबई देखें बहुत अच्छा है रहने में। मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है ये वाला। सेफेस्ट कंट्री जो है ना, कंट्री तो नहीं, सिटी जो है रैंक हुई है अबू धाबी और दुबई के, मतलब मोस्ट सेफेस्ट सिटी है ये पूरी दुनिया में 2023 में। तो अगर आपने यहाँ पे रहना है, मतलब फुल सेफ है लेकिन एक्सपेंसिव डेफिनेटली, आपको पता है। वो तो हम बाद में बताएंगे ना एक्सपेंसिव, अभी सेफ के लिहाज से हम बताएंगे। अच्छा हाँ, अभी हम सेफ को लेके चलेंगे। नहीं तो उन्होंने लाइफ का नहीं पूछा कि कैसा, वो आएंगे अभी क्वेश्चन। तो सेफ इन द सेंस ये है कि अगर अकेली लड़की भी रह रही है ना यहाँ पे, तो वो प्रॉपर पूरी तरह सिक्योर है हर तरीके से। लाइक यहाँ पे ना आपको डर नहीं लगता। मैं जब वलीद पाकिस्तान गए थे तो मुझे यहाँ पे जब मैं अकेली रही थी, और सच में मैं फर्स्ट टाइम इन लाइफ अपनी फैमिली के बगैर या अपने पार्टनर के बगैर मैं कहीं भी, और उस मुल्क में जहाँ पे मैं कभी आई भी नहीं हूँ पहले कभी, तो मैं जब उसमें रह के मैंने एक्सपीरियंस किया ना कि मुझे कभी डर नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा, और मुझे इतनी सिक्योरिटी फील हुई है। और आपको पता है अगर यहाँ दुबई के बारे में ये चीज है कि अगर आप रोड पे भी अपना मोबाइल और चीजें छोड़ के चले जाएंगे ना, तो आप 10 घंटे बाद आएंगे ना तो वहीं पे पड़ी मिलता है, कोई चीज उठाता नहीं है। यहाँ पे चोरी चकारी वाला सीन नहीं है, और यहाँ पे डकैती वाला सीन नहीं है, हर चीज प्रॉपर सिक्योर है सब। एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। क्या ये मोस्ट सिक्योर प्लेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड? अच्छा, इसके बाद जो है वो सेकंड क्वेश्चन है कि दुबई जो है वो बेस्ट प्लेस है शिफ्ट होने के लिए, सेटल होने के लिए, या किसी ने आना है तो दुबई क्यों बेस्ट है? दुबई देखें बेस्ट इसलिए है कि मैं इसको ऐसे करूंगी बाद में। चलो वीडियो पहले बंद कर देते हैं, फिर पहले पिंपल को ऐसे कर लेते हैं। मैं बाद में करूँ, मैंने अभी देखा है। दुबई जो है ना देखें, ये इसलिए सबसे बेहतर कंट्री है। मतलब आप कह लें कि जो मुझे एक चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ हैं बिल्कुल दुबई में। तो हमें बेसिकली एज अ पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी और जो इंडियंस या हम लोग जो एशियन हैं, वो थोड़ा सा जो है ना, मतलब हमारी, आपको पता है, जो हम वैसे भी जो है वो हमारी थोड़ा सा जो है ना वैल्यू कम समझी जाती है। तो अगर हम यूरोपियन साइड पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे तो वैसे ही हमें वो बात करना भी हमसे पसंद नहीं करते हैं, तो जो यूरोपियन या ब्रिटिश होते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि आप किसी से भी बात करते हो ना, क्योंकि वो भी, उनकी भी ये होम कंट्री नहीं होती है, ये होस्ट कंट्री है ना। तो यहाँ पे मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हर कोई आपके साथ बहुत, आप किसी से भी बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगा, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई करेगा। मतलब आपका ऐसा नहीं फील होता कि यार कोई भी यहाँ पे बंदा जो है ना रूड है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मतलब सोशलाइजेशन, जो लोग मतलब जो सोशल सर्कल ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए शायद ये कंट्री बहुत अच्छी है।
और जो लोग मतलब थोड़ा सा आइसोलेट होकर रहना पसंद करते हैं उनके लिए शायद ये जो कंट्री है उनको ना इतनी पसंद आए। लेकिन इसमें पता है क्या बात है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो दुबई में है ना, वो दुबई रात को भी उठा रहता है। ये आपके अल्फाज हैं, आपने ये क्यों नहीं बोले? ऐसे ही जागा रहता है, दुबई रात में भी जागा रहता है, ज्यादा जागता ही, जैसे फुल माहौल कहते हैं ना। और आपके डिपेंड करता है आपने सोना है, अगर आपने नहीं सोना ना तो आप ना सोएं, आप सारी रात आप इंजॉय करते रहेंगे अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसमें ये है कि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसमें ये होता है, यूरोप वाली साइड पे आपको 6 बजे 8 बजे 10 बजे बंद हो जाता है, बंद हो जाती है, हर चीज बंद हो जाती है और आपको अपने घर ही रहना पड़ता है, या कहीं आउटिंग के लिए ज्यादा प्लेसेस ऐसा नहीं है, ठीक है वहां पे। और आप यहाँ पे भी वही हालात है, लाइक आप इजीली रात को भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो यस। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ ही लेती हूँ, मैंने बड़ी याद की यस मैंने कोशिश की थी, कोशिश ना करो। अच्छा, हाउ टू अप्लाई जॉब और अकेली लड़की का वहां रहना करना सेफ है? ये तो बता दिया ना हमने। अच्छा, एक ने और क्वेश्चन पूछा बहुत इंटरेस्टिंग कि आप भी मेरे हस्बैंड उधर हैं बट वो मुझे लेके नहीं जा रहे, क्या दुबई का वीजा इतना मुश्किल है? दुबई का वीजा जो है ना जी 2 घंटे। दुबई का वीजा मुश्किल नहीं है, आपके हस्बैंड मुश्किल है जो आपको लेके नहीं जा रहे, वरना मोस्ट इजी वीजा दुबई का है, ऐसे ऐसे निकलता है। आपके हस्बैंड की जो नीयत है वो मुश्किल है, वो मुश्किल सही बात है। तो और क्योंकि दुबई का वीजा, दुबई का वीजा जो है वो विदिन 2 आवर्स आपका निकल आता है अगर आप एक्सप्रेस निकलवाते हैं। exactly. अगर नहीं आप इसको रेगुलर में निकलवाएंगे तो विदिन 2 डेज आपका जो है 2 डेज इजीली आपका वीजा निकल आता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर तो आपको कहते हैं कि मतलब इतना कमा नहीं रहा, फिर वो एक अलग रीजन है। ये कहना कि वीजा नहीं लग रहा, ये टोटल जो है ना वो आपको फिर वो बना रहे हैं, यू नो, वो बना रहे हैं। सो अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई का टूर कैसे जा रहा? अच्छा, मेडिकल फील्ड में क्या स्कोप है दुबई में, फार्मासिस्ट? अच्छा, एक है दुबई रहने के लिहाज से ना आपका एक्सपेंस कितना आता है, एक्सपेंसिव है कि नहीं है? डेफिनेटली अगर आप एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जाए ना तो आपको अराउंड मतलब एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए जो मुझे लगता है कि आपको 20,000 दिरहम चाहिए। 20,000 मैं आपको बता देती हूँ पाकिस्तानी, मतलब 20,000 दिरहम चाहिए आपको एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। और अगर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी जिसको कहते हैं लाविश लाइफस्टाइल को, जो मतलब ऑब्वियसली जो लोग मतलब जो सोशल मीडिया में आ रहे होते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि शायद 50,000 40-50,000 दिरहम से कम आपको हम लोग भी बताते हैं हमारा एक्सपेंस कितना लगा है। कहीं पे भी आप फाइन डाइनिंग करते हैं ना तो आपका सिर्फ और सिर्फ हमने अब जो कल किया है तो हम 2 लोग थे तो हमारा जो है 350-400 दिरहम लग जाता है। मतलब जिसमें आप कह लें कि एक फाइन डाइनिंग है ये, लेकिन हम खाना बचा के बनाते हैं, वो फिर अगले दिन हो जाता है, हिसाब लगा लिया। हाँ, ये अब जो है आप ये देखें कि ये अभी मतलब कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल क्लास मतलब जो थोड़ा सा अच्छा होटल है। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे तो एक बंदे का जो है वो 1000 क्रॉस कर जाता है। नहीं, ये तो एक एंजॉयमेंट हो गया ना, एक सेटलिंग के लिए। वो सेटलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब पाकिस्तानी जो है ना 15 लाख आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 20 लाख तक आपके पास ना सेविंग होनी चाहिए। इसमें ये होगा कि आप यहाँ पे दुबई जॉब के लिए नहीं, सेटल रहने के लिए नहीं। 20,000 दिरहम क्यों बोला आपने? 20,000 दिरहम तो मैंने बताया आपको 1 मंथ का, लेकिन जिसने भी आना है वो एटलीस्ट, हाँ जी, वो एटलीस्ट जो है वो 3 मंथ्स की सेविंग लेके आए यहाँ। नहीं वलीद, अगर 3 मंथ्स की सेविंग मतलब चले 15 लाख 1 मंथ का, ठीक है, 15 लाख 1 मंथ का, तो 3 मंथ की अगर सेविंग लेकर आता है तो 15 लाख भी मतलब जैसी कम्युनिटी में चूज करना उन पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी कम्युनिटी चूज करते हैं फिर 15 लाख कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो थोड़े से पुराने एरियाज हैं उनमें उनका लेआउट पुराना है, उनके घर उनका रेंट भी सस्ता होता है, नो डाउट। अब हम जिसमें रह रहे हैं ये स्टूडियो में रह रहे हैं, स्टूडियो है, इसका रेंट जो है वो 70,000 दिरहम है साल का, ठीक है। तो आप साल को आप खुद ही कन्वर्ट कर लें, पर मंथ तो आई थिंक 6,000 तो 6,000 6,500 या 6,000 कितना बनता है? हाँ, इतना बनता है। मतलब हम एक बार ही उसको देते हैं ना, चेक्स में देते हैं। सो एनीवेज
और हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने दूर जाना है ना कहीं, तो आपको स्टार्टिंग में आके आपको मेट्रो के पास ही देखना पड़ता है, या बस जहाँ पे बस स्टेशन होता है उसके पास देखना पड़ता है। और उसके पास एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसे रहे थे, जहाँ पे मेट्रो थी पास में, वहां पे हम लोग ने जो मेन एरिया था वहां पे हम लोगों ने वहां पे आपको मतलब फिर कह लेंगे आपने मंथली लेना होता है, वो 9,000 10,000 पर मंथ तक भी चला जाता है, पर मंथ तक चला जाता है। अगर आप बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में चले जाएंगे, जैसे मतलब देरा बरदुबई है, वो थोड़े से ओल्ड हैं, तो वहां पे आपको जो है ना 2500 3,000 3500 4,000 तक भी मिल जाता है रूम। और एक ने बोला है कि मेरे हस्बैंड 6,000 कमाते हैं, पता नहीं है वो 6,000 दिरहम है या 6,000 रुपीज है, कि हम फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं दुबई। नहीं, अगर तो रुपीज है फिर तो बिल्कुल भी नहीं। रुपीज तो कोई भी नहीं ना आज तक कमाता, आज वो 6,000 दिरहम ही होंगे डेफिनेटली, ऑब्वियसली। आजकल तो वहाँ पे चपड़ासी की भी नहीं है 12,000 13,000 उसकी सैलरी है पाकिस्तान में, ये 6,000 दिरहम होगा। और डेफिनेटली 6,000 दिरहम में भी आप लोग सेटल डाउन हो सकते हैं, आप पे डिपेंड। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया 2500 3,000 आपकी अगर मतलब अकोमोडेशन पे चले जाते हैं, और 2500 3,000 इनफ होता है आपका खाना पीना ये वो। अगर आप बिल्कुल मतलब जो मिडिल क्लास होती है ना लाइफस्टाइल, उसको अगर आप मतलब एक एवरेज लाइफस्टाइल को जो गुजार रहे हैं, तो उसमें 6,000 इनफ है। और उसमें आप समझ लें सेविंग कोई नहीं होगी, तो बस यही है कि आपका वो यार आपका रोज नॉर्मली भी आपका खर्चा जो है ना 400-500 दिरहम होता ही होता है मैक्सिमम। आप 2 से 3,000 बजट आप रखें मंथ का, होना ही होना है अगर आप 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। कि नॉर्मल है, इसमें आपका वो जो सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब इस तरह जो घर में बनाने वाली चीजें, बाहर खाने वाली चीजें नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घर में बना सकते हैं, सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक ने पूछा है दुबई पाकिस्तान से ज्यादा महंगा है? ऑब्वियसली इसमें महंगा, बहुत महंगा है। पाकिस्तान की करेंसी जो है आप खुद देखें कितनी लो जा चुकी है, तो उसको आप 1 दिरहम जो है पाकिस्तानी जो है वो 80 रुपए का है। पाकिस्तान यकीन करें, पाकिस्तान तो बहुत सस्ता है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं। मेरी बात सुने, वो सस्ता इन द सेंस ये है कि आप देखें इधर के 5 दिरहम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यहाँ के 5 दिरहम में इधर आप ढूंढना शुरू हो ना, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। आप खाना अच्छा भला 3 टाइम का एक दिन में खा सकते हैं 5 दिरहम में। नॉर्मल जो है 5 दिरहम में 3 टाइम का खाना नहीं बलीव, वो जो 2 दिरहम का आता है वो बर्गर, वो समूली सी बनी, कौन सी समूली सी वो शवारमा नहीं, यहाँ पे नॉर्मल उनको बताएं, अगर नॉर्मल भी खाना नहीं, मैं आज से नॉर्मल की तो हम बात ही नहीं, मिनिमम से मिनिमम नहीं, मिनिमम से मिनिमम खाने की बात करनी है। वो समूली तो बर्गर है ना, वो फास्ट फूड नहीं। अगर आप खाने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं ना, जिसमें मतलब दाल रोटी हो, मेन दाल रोटी होती है। दाल रोटी आपको 10 दिरहम से नीचे नहीं मिलेगी कहीं पे भी। 10 अगर आपने दाल रोटी खानी है, अगर आपने शवारमा टाइप खाना है ना, मतलब आपने जहाँ अगर पेट भरना है तो आपको 5 दिरहम में भर सकता है अगर आप भरना चाहते हैं, लेकिन 5 रुपए में पाकिस्तान में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। सो ये बात आप खुद एस्टिमेट लगा लें, 1 दिरहम जो है वो पाकिस्तानी 80 रुपए का है, तो आप लोग यहाँ से खुद देख लें कि एक्सपेंसिव है कि नहीं है, ठीक है। जब तक आपकी अर्निंग इधर से शुरू नहीं होगी आपको दुबई एक्सपेंसिव ही लगेगा, क्योंकि हम हर चीज फिर मल्टीप्लाई करते हैं तब तक। अच्छा, पाकिस्तान में इतने की बनती है, पाकिस्तान में इतने की बनती है, इसलिए ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। 2 तरह के वीजे ना, हाउ टू गेट वीजा एंड जॉब प्लस हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। देखिए, जॉब और जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरह की चीजें हैं। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी की, वो अलग चीज है। अगर आपने जॉब ढूंढनी है, अगर तो आपने जॉब करनी है ना, तो जॉब में तो जो एडमिन लेवल के लोग होते हैं उनको तो कंपनी ही वीज़ा प्रोवाइड करती है, और उसमें आपके पास वेबसाइट्स हैं जैसे लिंक्डइन है, gulf.com है, इस तरह की जो है ना नौकरी.com है। यहाँ पे जाके आपको जो है ना मिल जाएंगी। आई जॉब्स के नेम से ये वाली है वेबसाइट है, इंडीड जॉब्स है, इस पे आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड जॉब्स है, नौकरी है, लिंक्डइन है, फेसबुक भी है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने जॉब्स करनी है तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट बताई जाती है। हाँ। एक तो आप हो गया वहां बैठे बैठे आप जॉब अप्लाई करें। अगर आपकी सीवी बहुत अच्छी है आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे हैं तो आप फिर भी जॉब मुझे लगता है प्लीज यहाँ पे आकर जॉब ढूंढना ज्यादा इजी है, राइट? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पे आके ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब यूएई जब भी एक दफा बंदा आता है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन जो हर्डल है जॉब में आती है वो आपका यूएई का एक्सपीरियंस है।
मतलब आप पाकिस्तान से जितना मर्जी एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे तो बंदा बैठा कहता है यार ठीक है मैं 2 साल से भी अप्लाई कर रहा हूँ या 4 साल से भी अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं स्लो एंड स्टडी अप्लाई करता जा रहा हूँ, जहाँ पे कोई लगेगा मैं चला जाऊँगा। लेकिन जब बंदा यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आके उसके सेपरेट एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है, वो विद इन 2-3 मंथ्स में ही जो है ना वो हिम्मत हारने लग जाता है कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि डेफिनेटली आप जब यहाँ पे भी आएंगे इतना इजी नहीं है जॉब यहाँ पे भी ढूंढना, थोड़ा सा टफ है। क्यों? जो मैंने आपको बताया कि सबसे मेन इशू आगे आता है यूएई का एक्सपीरियंस, जो हमारे पास नहीं होता जब हम पाकिस्तान से आते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो मिनिमम जॉब के लिए विजिट वीजे पे अगर आप आते हैं तो 3 मंथ्स की सेविंग्स लेके आए। और अगर आपके पास नहीं है इतनी सेविंग्स तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान से बैठ के जॉब को अप्लाई करें। बेशक 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, जब भी कोई आपको बुलाए तो वही आपको फिर वीज़ा भेजेंगे, ई वीज़ा भेजेंगे, एंट्री आप वहाँ से करेंगे, यहाँ पे आके फिर आपकी एमिरेट्स आईडी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब कुछ जो है वो आपका यहाँ पे आके हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कोई पर्सन इधर आता है ना पाकिस्तान में, अगर उसका एक ही माइंड है ना जॉब का, एक माइंड बन रहा है, जब इधर आके वो जगह खुद जाता है ना, उसके भी माइंड चेंज होना शुरू होता है। अच्छा मैं ये नहीं कर सकता तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो ये कर लेता है। मैं उनको ना सिनेरियो बता रहा हूँ, अब उन्होंने डिसाइड करना है कि आइदर उनके पास 3 मंथ्स की सेविंग्स हैं तो हम यहाँ पे आ जाएं, अगर हमारे पास सेविंग्स नहीं है तो हम फिर वहां से ही बैठ के, क्योंकि मैंने 1 नहीं 2 नहीं मैंने लाखों लोग ऐसे देखे हैं, वो बेचारे यहाँ पे जब दुबई में आते हैं विजिट वीजे के ऊपर उनके आखिरी 2, 3, 4 दिन रह जाते हैं, वो तरलों पे आ जाते हैं कि प्लीज मुझे कोई यहाँ नौकरी दे दे, प्लीज मुझे यहाँ पे जो है ना बेशक गार्ड ही रख लें। इवन के एडमिन लेवल की MBA MBBS उन्होंने किए हुए होते हैं। ऐसे लोग मेरे साथ, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपने जो है वो डिसाइड करना है कि आइदर यू हैव टू गो ऑन दिस साइड और यू दिस साइड। तो इसलिए जो है ना ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, और दूसरी बात एक और चीज है कि अगर तो आपने इधर सेटल होना है, मतलब अगर आपके पास सेविंग्स है तो फिर भी आप 3 मंथ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन होने होते हैं, आपकी एमिरेट्स आईडी बननी होती है आपका। फिर उसके बाद जो है जब तक आपके पास अपनी गाड़ी नहीं ना आती, आप समझो आपका पैसा यहाँ पे उड़ता है। यहाँ पे टैक्सीज में अगर आप मेट्रो का अगर आपने रिहाइश देखनी है ना मेट्रो के पास, तो फिर आपका आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। वरना अगर आपका मेट्रो के पास नहीं आपको मिली है रिहाइश या वो जो भी रहने वाला घर होता है वहां नहीं मिला है, तो आपको आपका टैक्सीज पे खर्चा इतना ज्यादा जाएगा। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है। एक तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर तो कपल आ रहा है यहाँ पे, एक बंदा, अब जैसे मैं आई थी मीडिया के वीजे पे, ठीक है, मीडिया के लाइक एज अ मीडिया स्पेशलिस्ट यहाँ पे आई थी। लाइक कह लें कि मेरे पास रेजिडेंस वीजा था, ठीक है, वलीद का था विजिट वीजा। अब एक पार्टनर के पास ना एटलीस्ट वहां से रेजिडेंस वीजा होगा। तो वलीद ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि जब वलीद आए हैं, हम लोग इधर आए हैं, तो वलीद ने अपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर ले ली रेंट पे गाड़ी, क्योंकि मेरा तब तक बैंक अकाउंट ओपन हो गया था, क्रेडिट कार्ड आ गया। तो क्रेडिट कार्ड की बेस पे आपको मिलता है, आपको रेंट पे गाड़ी आप ले सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। मतलब क्रेडिट कार्ड मेरा चला क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया था। यहाँ पे मैं रेजिडेंस वीजे पे आई थी, वलीद विजिट वीजे पे थे, बट ये गाड़ी ड्राइव कर सकते थे, मैं नहीं कर सकती थी ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर इधर के। हालांकि मेरे पास पाकिस्तानी भी था, बट जब आप विजिट वीजा पे होते हैं आप रेंट पे ले सकते हैं गाड़ी। तो हम लोगों ने क्या किया, जब तक मेरे डॉक्यूमेंटेशन होते रहे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस होता रहा, कभी इधर जाना है, कभी हम लोगों ने दुबई कोर्ट जाना है, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं, सब डॉक्यूमेंट जब तक मेरे कंप्लीट नहीं हुए तब तक जो है ना हम लोग विजिट वीजा पे रहे हैं। जैसे ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हुआ है तब तक लाइक 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ना सारा प्रोसीजर हो गया, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, ईच एंड एवरीथिंग है। तो वलीद जब तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया, तब हमने वलीद का वीजा जो है वो कन्वर्ट करवा लिया। लाइक तब तक हमने खुद नहीं पहले कन्वर्ट किया, जैसे कन्वर्ट करवाया वलीद की एमिरेट्स आईडी बनी है, और तब जो है वो मैं ड्राइव कर सकती थी,
ठीक है, मैं ड्राइव कर सकती थी, वलीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप जब रेजिडेंस वीजा पे हो जाते हैं तब तक आपको, जब तक दुबई का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, आप नहीं कर सकते हैं। फिर मैं ड्राइविंग करती थी और वलीद क्लासेस देते थे जाके दुबई उधर ड्राइविंग स्कूल में, क्योंकि ये हर किसी को क्लासेस देनी ही पड़ती हैं, चाहे आपको कितना मर्जी आपके पास लाइसेंस है कितने ईयर्स का। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। ये एक स्कीम हम लोगों ने खुद फेस किया है कि ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि एक बंदा विजिट वीजा पे रहे, एक बंदा जो है वो रेजिडेंस वीजा पे आ जाए। जब तक एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, अगले बंदे के पास गाड़ी होती है, और जब तक उसके बारी आती है, उसका कंप्लीट होता है, तो वो गाड़ी चला सकता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ये भी आप लोगों ने इसको फॉलो कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा वलीद दूसरा कोई क्वेश्चन था, आपने दुबई में स्टडी कंटिन्यू। अच्छा, हम लोग इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या करते हैं, क्या क्या बिजनेस करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जॉब्स नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना ही बिजनेस करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी भी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है, अगर आपके बच्चे नहीं है ना, सबसे पहली बात, अगर आपके बेबीज नहीं है तो आपके लिए सेटल होना यहाँ पे बहुत जरूरी, बहुत आसान हो जाएगा। दुबई में फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन का बता दें जी। फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है DHA का लाइसेंस लेना पड़ता है, और DHA के लाइसेंस के लिए आपकी डिग्रीज जो है वो टेस्ट होनी चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी से भी, और उसके बाद UAE एम्बेसी से भी, और उसके बाद मोफा से भी। ये टेस्ट होंगी, तो उसके बाद जो है वो फिर आपका फर्दर प्रोसीड होता है, और फिर DHA का एग्ज़ाम होता है। जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, उसकी फ़ीस अराउंड मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार दिरहम। वो उसकी ब्रेकडाउन अलग अलग है, लेकिन मैंने लमसम में आपको बता दिए कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार दिरहम जो है ना उसकी फ़ीस होती है। अच्छा, एक ने और क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे आगे अगर हम वो लाइक प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई कंसीव करना चाहता है यहाँ पे आके, तो यहाँ पे उसको पासपोर्ट मिल जाता है? नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ पे पासपोर्ट दुबई तो देता ही नहीं है ना पासपोर्ट, कोई भी अरब कंट्री आपको पासपोर्ट नहीं देता। लेकिन एक सेंस आपको मैं ये भी बोलूँ कि अगर किसी का प्लान है यहाँ पे कंसीव करने का, ये प्रॉपर आपको प्लानिंग हर चीज की करनी पड़ती है अपने लाइफ के अंदर, स्पेशली कपल को। तो आपको यहाँ पे आके पहले अपनी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, मैटरनिटी इंश्योरेंस। अगर आप नहीं करवाएंगे ना वो, तो उसके बगैर आपके इतने टेस्ट होते हैं यहाँ पे, इतने ज्यादा टेस्ट होते हैं कि आपके वैसे ही ना ऐसे 1000 दिरहम 2000 दिरहम ऐसे उड़ते हैं यहाँ पे। सो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है, आप जब तक यहाँ पे सेटल नहीं होते यहाँ तब तक प्लान ना करें। यहाँ जो अगर प्लान करना है तो आप पहले इंश्योरेंस कर लें। इंश्योरेंस के 40 डेज के बाद या 3 मंथ्स के बाद आप कंसीविंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टाइम पीरियड होता है हर इंश्योरेंस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि जब ये होता है, जब लोग आके यहाँ पे कर लेते हैं कंसीव, वो प्लान कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो उनके पास जो भी सेविंग्स होती है ना वो सारी टेस्टों में जाती है, खराब हो जाती है, सारी जाया हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हमने खुद देखी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। सिर्फ इंसान करने वाला हो, अगर आपके पास स्टडी नहीं है ना, अगर आपके पास कोई स्किल है तो स्किल बेस्ड जॉब भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएंगी। सिर्फ आपको ढूंढनी पड़ती है, बार बार जाना पड़ता है, सोशलाइज होना पड़ता है, बात करनी पड़ती है लोगों से, फिर आपका कुछ बनता है। वीजा क्यों रिजेक्ट होता है और काम का बताएं, बिजनेस सेट हो सकता है? अच्छा, वीज़ा देखें, यहाँ अभी ना दुबई ने कुछ पाकिस्तान की सिटीज़ हैं जो उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी हुई हैं। वहाँ से उस सिटी से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनका वीज़ा नहीं लग रहा। तो आप चेक करें कि शायद आप उन सिटीज़ में से तो नहीं है जो आप अप्लाई कर रही हैं। और बाकी बिज़नेस जो है, बिज़नेस ये तो बिज़नेस के लिए कह लें कि कंट्री है। यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया मोर देन 200 नेशनलिटीज़ यहाँ पे हैं। तो हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आता है और इन्वेस्ट करता है, और बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको 200 कंट्रीज़ के साथ आपको compete करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक अच्छा एज ले लिया उसमें से, आप उसको सरवाइव कर गए, तो डेफिनेटली फिर कह लें कि आप यहाँ इस जैसा बिजनेस यहाँ पे है वो आप भूल जाएंगे फिर। और एक और चीज़, जब आप आए यहाँ पे तो आपने बेवकूफ़ नहीं बनना। बहुत सारे लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं और आपको लूट भी जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। सो आप लोगों ने हमेशा अटेंटिव रहना है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को कुछ पैसे नहीं देने। यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं होता है, मतलब लाइक आपने हमेशा ना अपना पहला सोचना है, ना कि दूसरे का सोचना है।
सो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ क्या हुआ या नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन। यस। तो ये बहुत सारे केसेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो रह रहे होते हैं ना लोग, उनको लगता है कि हम हर कोई यहाँ पे भूखा होता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो जिनके पास जॉब नहीं ना होती, वो आता है कि वो समझता है कि कोई आ रहा है ना, इसे जितना मैं खींच सकता हूँ ना खींच लूँ। सो ऐसा होता है, ठीक है। और ये बहुत अफसोस की बात कहने वाली है कि हम उसमें यूजुअली जो है वो अपने ही मुल्क के लोग होते हैं। सलाम अक्सर, कैन आई लिव ऑन फ्रीलांस वीज़ा लॉन्ग टर्म देयर इन दुबई। वालेकुम अस्सलाम जी। आप जो है ना फ्रीलांस वीज़ा पे रह सकती हैं, लेकिन देयर इज़ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीलांस वीज़ाज। जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीलांस वीज़ा आप जो समझते हैं आज़ाद वीज़ा, उसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा। वो फ्रीलांस वीज़ा नहीं है, वो आप किसी कंपनी से लेते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप उस साइट पे ना जाएं। 8-9 हज़ार दिरहम आपसे वो लेते हैं, चार्ज करते हैं, अपना आपको वीज़ा सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको कोटा मिला होता है। वो अपना आपको वीज़ा सेल कर देते हैं। तो कल को अगर वो कंपनी अगले साल वो लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो कहते हैं जी हमने ये लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाना, हमने नई कंपनी ओपन कर ली है, तो हम उस पर कंटिन्यू कर लेंगे, अपना वीज़ा उस पर शिफ्ट करवा लेंगे। आपका तो वीज़ा ख़त्म हो गया, आपका वीज़ा कंटिन्यू नहीं हो सकता। साल 1.5 साल बाद जब उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा ना, जिस लाइसेंस के ऊपर आपका वीज़ा है, तो आपका लाइसेंस कंटिन्यू नहीं होगा, आपका भी वीज़ा जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा उस लाइसेंस के बगैर ही। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को प्लीज़ अपने मद्देनज़र रख के, अगर आपने फ्रीलांस वीज़े के ऊपर आना है तो आप अपना फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करें, जैसे बेगम ने किया था सोशल मीडिया का। और उसकी कॉस्ट जो है अराउंड 14-15,000 लग जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक वर्थ इट वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो है ना वो कंपनी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अभी हमने अब नई कंपनी भी ओपन की है, उसका भी मैंने लाइसेंस दोबारा लिया है। तो इससे बेहतर है अगर आपने मतलब फ्रीलांस वीज़ा लेना है, कुछ थोड़े से पैसे और डाल के आप अपनी कंपनी ओपन कर लें, जो कि मेरा ख्याल है 17-18 हज़ार के करीब आपकी कंपनी अपनी बन जाती है, जिसमें आप ओनर खुद होते हैं, मैनेजर आप खुद होते हैं, आप काम कर सकते हैं। जो भी आपने बिजनेस करना है आप वो कंपनी ओपन कर सकते हैं, तो आप वो काम शुरू कर सकते हैं। पता नहीं है क्या निकला है, धूप लग गई है, हो सकता है। तो एनीवेज आपने अगर फ्रीलांस वीज़ा लेना है, बट आप वो ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि वो उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये है कि आप आज़ादी से घूम सकते हैं, अपना पैसा जो है वो खा सकते हैं, बस यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाँ, लेकिन आपको ये है कि आपको जॉब्स आपको इजीली भी मिल जाती है। अगर आप जॉब ढूंढे ना, तो वो लोग फिर वो कंपनी कहती है इसको क्या वीजे की जरूरत है, हम लोग फटाफट इसको हायर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एज होता है कि बंदा अपना वीजा ला के, तो कंपनी जरा, कुछ कंपनीज जो है वो रिलेक्टेंट भी फील कर रही होती हैं कि यार ठीक है, अगर हमने इसको रखा है तो ये किसी भी टाइम हमें छोड़ के जा सकता है, क्योंकि वीज़ा तो हमने नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं यार ठीक है इसको आप रख लो, फ्रीलांस काम, इससे मतलब कोई थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह के चीज़ें करवा लो। बाकी यही है, हाउ टू गेट फ्रीलांस वीज़ा, मिनिमम मंथली कॉस्ट। विजिटिंग के लिए कैसा है दुबई, आप सजेस्ट करें फॉर विजिटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। विजिटिंग के लिए वैसे ही आपको बताया कि टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ अभी करंटली यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली है। कुछ तो लोग कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है आपको यहाँ पे, आपको बात करने का। अच्छा, और दूसरी बात ये ड्रेसिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि दुबई में कैसी ड्रेसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सारे वो नंगे घूम रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। आप जैसी मर्जी कर सकते हैं, आप चाहे जिस तरह मर्जी ढूंढे ना, आपको दूसरा बॉर्डर नहीं करता। बस आपको पाकिस्तान की तरह स्कैनिंग नहीं होती नीचे से ऊपर तक, यहाँ पे कोई चीज बॉर्डर नहीं करता। इतना आप इंडिपेंडेंट यहाँ फील करते हैं, कोई आपको बात नहीं कर सकता, कोई आपको टॉन्ट नहीं मार सकता। आप मतलब लाइक आजाद जिंदगी गुजारते हैं, एक खुशी के साथ, रिलैक्स के साथ कि आपकी ड्रेसिंग में अच्छा ये क्या पहना हुआ है इसने। बाहर हम कोई चप्पल पहन के चले जाए ना वहां पे, तो ये क्या वो कपड़े क्या पहने, जूता कैसा पहना है। ये थोड़ा सा ना पाकिस्तान में है थोड़ा सा ट्रेंड कि जी ये तुमने किस तरह का पहना है या क्या किया। यहाँ पे लिटरली आप जो मर्जी पहने,
या जो मर्जी करें, किसी ने आपको कुछ नहीं पूछना या किसी ने आपको कुछ नहीं कहना, क्या कर रहे हो, या बुरखा पहना हुआ है या तुमने, या तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए जो आपका दिल करता है आप जैसे रह सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप रह सकते हैं। और क्या है जी, आपका कोई रिलेटिव था वहाँ पे? नहीं जी, कोई भी रिलेटिव नहीं। यहाँ पे जो बाकी दुबई में अच्छे बिजनेसेस के ऑप्शंस हैं, एक तो प्रॉपर्टी का है जो पीक पे चल रहा है इस टाइम, और दूसरा यहाँ पे जो है ना वो क्रिप्टो का बहुत लोग करते हैं काम, वो बहुत है, और स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है। और इसके अलावा जो है लाइक आप जब यहाँ खुद आएंगे ना, आप देखेंगे ना हर चीज में आपको बिजनेस नजर आएगा, हर चीज आप लाइक अच्छा ये भी बड़ा अच्छा कमा रहा है बंदा, मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छे इसके कस्टमर्स हैं, ये वो हर चीज ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। दुबई और यूएई में क्या डिफरेंस है, मुझे आज तक यही कंफ्यूजन नहीं जाती। प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन करें। देखें जैसे पाकिस्तान और लाहौर में फ़र्क है ना, या पाकिस्तान और इस्लामाबाद में फ़र्क है, वैसे यूएई और दुबई में फ़र्क है। यूएई जो है वो एक कंट्री है और दुबई मुल्क, पूरा एक मुल्क है जिसमें अबू धाबी भी आता है, अजमान, शारजा, उम्मुल क्वीन, रासुल खैमा, फुजेरा और दुबई, सब ये सारे शहर आते हैं। दुबई शहर और दुबई जो है वो उसका, यूएई का जो है वो शहर है। ये सही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लेकिन ज्यादा लोग जो है वो दुबई बोलते हैं ना, यूएई नहीं बोलते, इसलिए जो है वो ज्यादातर दुबई में कंफ्यूजन हो जाता है। दुबई उसके शहर का नेम है बेसिकली, यूएई मुल्क का नेम है। सो कोई भी आता है ना वो यूएई में आता है, उसके बाद उसने कहाँ जाना होता है, शारजा जाना होता है, रासुल खैमा जाना होता है, या उसने दुबई जाना होता है, उस पर डिपेंड करता है आगे। ठीक है, अच्छा जी। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस पूछने हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा फिर बना देंगे। अभी भी मेरा हाल आधे घंटे की बन गई है, आधे घंटे की बन गई है। और उम्मीद है कि आप लोगों को लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और कैसी लगी वीडियो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी कोई क्वेश्चन है आई विल बल्कि हम दोनों ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब आंसर करने के लिए। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय 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 बाय। इधर 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 इधर